एक हमारे यहाँ एक महिला आई थी सुमन शर्मा, उनका एक क्लेम है कि उनका बेटा सीए है, आपके गुरुकुल में रहता है, पिछले 10 साल से उसे मिलने नहीं दिया गया। जुग जुग जी इस सवाल पर मैं तो आपको सवाल करने वाले को धन्यवाद दूंगा। जो अजय शर्मा है वो पढ़ा लिखा है और उसको घर में क्या क्या हुआ मैं तो बोलूंगा कि अजय शर्मा को यहाँ से फोन करो और वो अपनी गाथा आप बता दे, मैं काहे को सफाई दूं। और मैंने जंजीरों से तो बांध कर नहीं रखा है, यहाँ तो खुली किताब है, कोई आओ कोई जाओ। और वो कई बार घर जाता है, कभी कभी नहीं जाता है, तो मेरे को पता चलता तो मैं भी बोलता हूँ जाओ माँ से मिल के आओ। अब उसकी रुचि नहीं शादी करने की और माँ आग्रह करती है शादी करो, तो उसमें संघर्ष में बाबा को बलि क्यों देते। अगर माँ का प्रेम होता और उसको काम वासना होती तो शादी करे। कई शादीशुदे परिवार हमारे पास रहते हैं, कई सीए पढ़े हैं, कई बीए पढ़े हैं, कई लोग रहते हैं पति पत्नी सहित पास की कॉलोनी में। तो हमने शादी की तो किसी को मना क्यों करेंगे। तो एक साजिश करने वाले इस प्रकार से भी उनको बहका के कुछ का कुछ बयानबाजी कराते हैं। इतने दिन वो माता कहाँ गई थी, उसको मेरे से परेशानी। आप बापू ये बताएं कि साजिश के निशाने पर आप, चूंकि ये घटनाएं इधर बहुत जल्द में हुई है, बहुत जल्दबाजी में हुई, इधर पिछले कुछ दिनों में हुई है, क्या लंबे समय से आपको साजिश का शिकार बनाने की कोशिश हो रही थी या ये अचानक कुछ हुआ है? मैं तो क्या बताऊं, लंबे समय छोटे समय, जितना जो आदमी सुप्रसिद्ध होता है उतना ही और ताकतें उनको कुप्रसिद्ध करने के लिए लग जाती है, सिद्धांत है। उससे मुझे परेशानी नहीं है, फिर भी मैं परेशान हूं कि मासूमों की बलि देकर मेरे साथ साजिश न करो, दूसरी कोई भी करना है तो करो। सवाल एक ये पूछा जा रहा है कि ऋतुराज, आप कह रहे हैं कि वो आश्रम में बहुत जल्दी आया था, वो रहना चाह रहा था, पुलिस की जांच पर आपको पूरा भरोसा है, आप ये कह रहे हैं, ऋतुराज आखिर क्यों नहीं रहना चाहता था यहाँ पर, या उसने हत्या की वजह ये क्यों बताई कि वो गुरुकुल से बाहर आना चाहता था? और दूसरी बात की ये बात पुलिस कह रही है कि ऋतुराज ही हत्या है, क्या पूरी तरह सहमत है इस बात से? अब पुलिस जो कहती है उसको हम खंडन नहीं करते, लेकिन मेरे संचालक ने कहा अगर नहीं रहना चाहता था तो उसके माँ बाप तो आए 4 बार, 19 दिन तो उसको हुए एडमिट हुए, उसमें 4 बार आए। नहीं रहना चाहता था तो माँ बाप को बोलता, हम लोगों को बोलता, मेरे संचालक का फोन ही आया है। लेकिन पुलिस जो मोटिव बता रही है वो यही बता रही है कि अहमदाबाद से उसको प्रेरणा मिली कि अहमदाबाद में चूंकि 2 बच्चों की मौत के बाद चूंकि आश्रम बंद हुआ, वो भी बाहर जाना चाहता था, उसको लगा कि ये वजह, क्या ये मोटिव हो सकता है 2 मासूमों के मर्डर? नहीं, न अहमदाबाद का गुरुकुल बंद हुआ है, न अहमदाबाद का आश्रम बंद हुआ है, ये तो अफवाहें हैं। और छिंदवाड़ा का भी गुरुकुल बंद नहीं हुआ, छुट्टी किया था। जिनको जाना हो तो जाए, गए हुए बच्चे घर में अच्छा नहीं लगता तो फिर गुरुकुल की छुट्टी कैंसिल करके अभी चालू हो गया। बापू, ऋतुराज के माता पिता ने जो सवाल उठाए हैं कल पुलिस के खुलासे के बाद से, उनके उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो भी कह रहे हैं कि उनके बच्चे के खिलाफ साजिश हो रही है। अब देखो जी, मैंने तो उनको देखा नहीं और उन्होंने मेरे को देखा नहीं, न मैंने बच्चे को देखा। इस विषय में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, वो तो पुलिस जानेगी और भगवान जाने। आपने कहा था कि हम अगर इसमें सच्चाई सामने आती है, आश्रम का कोई व्यक्ति सामने आता है तो हम अनशन पर बैठेंगे, खुद अन्न का त्याग कर देंगे, यहाँ तक आपने कहा था कि हम जान दे देंगे। क्या ऐसी बात सही है? क्या अभी क्या स्थिति है? क्या अभी भी आपने अन्न का त्याग किया हुआ है या अभी आप इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट होकर आपने अपना ये व्रत तोड़ दिया? मैं तो अन्न त्यागा था, लेकिन प्रचार हुआ कि बापूजी ने अन्न जल त्याग दिया, तो दूसरे दिन मैंने तुरंत कहा कि बोलो जल नहीं त्यागा। मेरे अन्न त्यागने से हजारों लाखों लोगों ने उपवास रखे अपने अपने घर में, और बहुत कल आग्रह किया तो मैंने संदेशा दिया कि अब मैं ले रहा हूं, तुम लोग ले लो। तो मैंने लेना शुरू किया। जब कल रिपोर्ट सच्चाई बाहर आई कुछ, तो मेरे को अपने और दूसरों का ख्याल रख के लेना पड़ा। अब तो आपको नहीं लगता नहीं कि इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही दिशा में जा रही है, आपको अनशन पर बैठने की जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत नहीं अभी। बापू, एक ही बात बार बार आ रही है कि 40 सालों से आपने धर्म प्रचार किया है, समाज सेवा के भी कई काम किए हैं, कहां से आ रही है आखिरकार साजिश की बू? क्या कहीं कोई भनक है आपको कि कौन साजिश करे? हालांकि इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मेरी गाड़ी चोरी हो गई,
किसने चुराई अगर मुझे पता होता तो मैं क्यों कहता कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई साजिश से। अगर मुझे पता होता तो मैं क्यों बोलता कि साजिश है, मैं तो बोल देता फलाने ने किया है। अब ये काम सिर्फ एफआईआर किया कि गाड़ी चोरी हुई है, आपने अभी सिर्फ एफआईआर किया कि गाड़ी चोरी हुई है, आपको नहीं पता गाड़ी किसने चुराई। लेकिन जिस तरीके से आपने शिक्षा के क्षेत्र में किया, मान लीजिए मिशनरियों के तौर पर आपने भी गुरुकुल शुरू किए, तमाम समाज सेवा के कार्य शुरू किए, क्या यही से कोई लग रहा है कि आप हिंदू संस्कृति की हमेशा बात करते रहते हैं, हिंदुत्व की बात करते रहते हैं, इसलिए एक आपके आश्रम को या आपके 140 करीब ट्रस्ट हैं, ये तमाम तरह के काम करते हैं, साजिश बनाया जा रहा है? ये तो स्वाभाविक है, सब कुछ दिखता है, सब समझ सकते हैं। जिसके पास थोड़ा भी सोच विचार है तो मान लेते हैं, समझ लेते हैं। फिर भी हम किसी को अपने तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। और साजिशकर्ताओं को मैं कहूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, साजिश करनी है तो और कोई करो, लेकिन इन बालकों की बलि अथवा बालक अपने आप बह गए हों, जो भी गया, लेकिन उधर फिर वो कंकु और ये रख के और बाल रख कर बोले तांत्रिक तांत्रिक, इससे शांत गुजरात अशांत हो रहा है। शांत भारत में चर्चा जो भगवान की और कार्यकलाप की होनी चाहिए, तो ये वहमों की और अफवाहों की। भारत कब तक, ये हमारी समय शक्ति इसमें नाश हो रही है। बापू, आपसे आखिरी सवाल है हमारा, बिल्कुल आखिरी सवाल है कि क्या इस चीज के लिए आप मानते हैं कि जो भी चीजें हुई, अव्यवस्था हुई, आश्रम के अंदर कहीं किसी को जिम्मेदार मानते हैं आप इस चीज के लिए कि आश्रम में कहीं चूक रही, अंदर मैनेजमेंट में कहीं चूक रही? अगर मैनेजमेंट पर चूक रही होती तो मैं तुरंत उनका कान पकड़ के पुलिस को देता, अथवा तो उनको पनिशमेंट देता और जग जाहिर करता। मेरा ऐसा स्पष्ट व्यवहार है। कोई भी सिर्फ और सिर्फ ऋतुराज के दिमाग की उपज है। ये उधर के अहमदाबाद आश्रम की बात करता हूँ। और यहाँ तो एक बेटा इधर उधर हुआ तो तुरंत बाथरूमों पर कैमरा लग गए। और अब आप एडवोकेट है बम्बई के, इनका बच्चा वहां रहता था, उनसे इंटरव्यू ले लीजिए। मेरे गुरुकुल के प्रति तो मैं सफाई का बोलूंगा, त्राहित आदमी से पूछना चाहिए। मेरी चीज की सफाई तो मैं दूंगा, मेरा गुरुकुल बढ़िया है, बढ़िया, इनसे पूछिए। सौरभ, यहाँ पर रामकृष्ण और वेदांत के दोनों के पिता भी हैं हमारे साथ, जो उनका कहना है कि बापू के आश्रम में उनके बच्चे से क्या आपको कहीं लगती कि कोई साजिश की बात है? साजिश की बात तो है ही है, वो इन्वेस्टिगेशन का डिपार्टमेंट है। और मैं मोहनलाल यादव हूँ, मेरा बच्चा रामकृष्ण यादव था, 29 तारीख को षड्यंत्र में एक्सपायर हो गए हैं। मैं एडवोकेट हूँ और मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, मैं दावे के साथ कहूँगा कि जो गुरुकुल प्रशासन है वहाँ किसी प्रकार की न असावधानी है, न उपेक्षा है, और न मुझे मतलब किसी संदेह भी नहीं है जरा।